नमस्कार, आदाब। मैं अकबर खान क्राइम ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान ने एक बार फिर देश के नाम बड़ा संदेश भेजा है। इंडिया मतलब किसानों की समृद्धि, इंडिया मतलब युवा का रोजगार, इंडिया मतलब महिलाओं का अधिकार, इंडिया मतलब मजदूरों की ताकत, इंडिया मतलब जन जन की हिस्सेदारी, इंडिया मोहब्बत का अल्फाज है, इंडिया गरीबों की आवाज़ है। देश की राजनीति के नर्व सेंटर बिहार से निकला तूफान बता रहा है अगली सरकार इंडिया की बनने जा रही है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। जौनपुर सांसद धनंजय सिंह, उनके साथ संतोष को 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना की सुनाई गई सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। एसपी प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी के मामले में सुनाई गई सजा। अलग अलग धाराओं में सुनाई गई अलग अलग सजा। धारा 364 में 7 साल की जेल और 50,000 जुर्माना। धारा 386 में 5 साल की सजा, 25,000 जुर्माना। धारा 504 में 1 साल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 506 में 2 साल सजा, 15,000 जुर्माना। सूत्र 9 मार्च को भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। सूत्रों के अनुसार खबर है कि मायावती को INDIA गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा सोनिया गांधी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17, BSP 25 और समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि उम्मीदवारों का चयन अंतिम समय में है। इंतजार करिए तब तक। मुजफ्फरनगर में रैपिड्स को लगी गोली। दोनों पैरों में रैपिड्स आर्यन गोली लगने से घायल। तमंचे की नोक पर किया था छात्रा से गैंगरेप। 5 दिन पूर्व BA की छात्रा से किया था गैंगरेप। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त कोई मुठभेड़। बिजनौर 2 बाइकों की टक्कर में पेपर देकर लौट रहे 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। बुजुर्ग व्यक्ति ने छात्रों की बाइक में मारी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया CSC में भर्ती। थाना धामपुर के NH 74 पर शेरकोट मार्ग का है पूरा मामला। इस कुली भाई की बात जरूर सुनिए। इस रेलवे के कुली भाई की को इतनी बेहतरीन समझ है, लेकिन पढ़े लिखे अंधभक्त इतना भी नहीं सोच पाते क्योंकि वह अंधभक्त है। थोड़ा सोचा करो पढ़े लिखे अंधभक्तों। हम कुली हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारे रोजगार को चौपट किया गया। कारपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं और जो मजदूर वर्ग है वो तबाह होता चला जा रहा है। कौन सुनेगा इसकी बात को? विपक्ष खत्म कर दिया जा रहा है। जो सवाल खड़ा करेगा उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है। इसे ऑल इज़ वेल कहेंगे। मैं तो नहीं मानता कि ऑल इज़ वेल हो सकता है। ऐसा मतलब हो सकता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
किसी की आवाज़ को रौंद दिया जाए, दबा दिया जाए, सुना ना जाए, ऑल इज वेल बोल दिया जाए, इस वेल माना जाए, तो वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे, उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो OBC ST SC के जो लोग थे बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इस रेल के अंदर, रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया, ग्रेड ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे पद ख़त्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाकर के कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे। उनका परिवार आगे जाकर के अच्छा हो जाता था। वो अपने बच्चे को पढ़ा करके IAS बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मुची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक IAS के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। ये कारपोरेट का सिस्टम है। कारपोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपये का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जाँच किया, तमाम सारी चीज़ें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए समाचार के साथ, नए खबरों के साथ। अकबर खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।